नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य का विचार कैसे किया जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 15 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति कितना नसीबदार होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 8 नंबर लिखा हो तो समझ जाना यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। भाग्य का विचार करने के लिए हमें नवम भाव का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। पहला नियम, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर चंद्र स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। दूसरा नियम, भाग्याधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पत्नी सुख और सांसारिक सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति चंद्र धन स्थान के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति को साथ ही साथ धन सुख में वृद्धि होती है, कुटुंब के सुख में वृद्धि होती है और उसका किस्मत कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। चौथा नियम, भाग्याधिपति चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी उत्तम कक्षा का प्राप्त होता है। पांचवा नियम, भाग्याधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति कोई भी प्रकार की विद्या प्राप्त करना चाहता हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो तो आसानी से हासिल कर पाता है। छठवां, भाग्याधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर उच्च के शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत अच्छा राजयोग बनता है जिसका नाम है कलानिधि योग। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति इन ग्रहों की महादशा के अंदर एक अच्छा कलाकार बन के उभर सकता है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति कर पाता है। सातवां नियम, भाग्याधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर लग्नेश मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। आठवां नियम, भाग्याधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर लग्नेश मंगल के साथ अंशात्मक युति करके महालक्ष्मी योग नामक राजयोग बनाता हो
तो भी ऐसे व्यक्ति को चंद्र और मंगल इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को उत्तम कक्षा का पत्नी सुख, सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, भाग्याधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर पंचमेश गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। साथ ही साथ उत्तम कक्षा का पत्नी सुख, सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। 10वां नियम, भाग्याधिपति चंद्र भाग्य स्थान में उच्च राशि के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके गज केसरी योग नामक राजयोग बनाता हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्र स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, नवम भाव गुरु का कारक भाव माना गया है और वहीं पे गुरु उच्च का हो रहा है और गज केसरी योग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र और गुरु इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर धर्म, ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को यात्रा, तीर्थ यात्रा और लंबी मुसाफरी के योग बनते हैं और व्यक्ति बहुत सारा दान पुण्य भी करता है। 11वां नियम, पंचमेश और भाग्येश ये ग्रह आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी भाग्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति का नसीब कदम कदम पर उसकी सहायता करता है और उसकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, भाग्याधिपति चंद्र नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। दूसरा, भाग्याधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनाकर 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है, व्यक्ति का भाग्य निर्बल होता है और व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है और उसका जीवन बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है। तीसरा, भाग्य स्थान पाप कर्तर योग में हो या फिर भाग्याधिपति चंद्र पाप कर्तर योग में पीड़ित होता हो तो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मानते और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कदम कदम पर उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिरी, भाग्याधिपति चंद्र नीच राशि में निर्बल हो या फिर नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी उसकी स्थिति शुभ न हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। और भाग्याधिपति चंद्र पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो या फिर नवम भाव के अंदर विष योग, शापित योग, कोई भी अशुभ योग बनता हो तो भी अच्छा नहीं मानते। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर भाग्य स्थान कमजोर होता हो तो हमें भाग्य को बलवान बनाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय, अगर भाग्याधिपति चंद्र नीच का ना हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हो तो आप चंद्र का रत्न मोती अवश्य धारण कर सकते हो। दूसरा, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ओम ह्रीं चंद्राय नमः, ये मंत्र का आप रोज 108 जाप कर सकते हो या फिर किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से चंद्र ग्रह शांति होम करवा सकते हो। तीसरा, चंद्र शिव जी के सर पे बैठा होता है, इसीलिए सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करें। लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। चौथा, छोटे बच्चों को यानी कि छोटी कन्याओं को मीठा भोजन करके उन्हें गिफ्ट देके प्रसन्न करें। और हाँ, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन आप चंद्र की चांदनी के अंदर बैठ के आप चंद्र की पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर सकते हो।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।